नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक और जनहित में हम लगातार बड़े खुलासे कर रहे हैं ताकि जनता की आवाज को बुलंद किया जा सके। और इसी कड़ी में आज हम एक और बड़ी पड़ताल लेकर हाजिर हुए हैं। आज हम वंडर सीमेंट के जानलेवा शिकंजे का आपको पार्ट 2 दिखाने जा रही हैं। मामला राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले का है। यहां के निंबाहेड़े के अंदर वंडर सीमेंट की एक फैक्ट्री है। यहां दिन रात सभी नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। वंडर सीमेंट फैक्ट्री को न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के नियमों की परवाह है, ना ही पर्यावरण के नियमों की कोई फिक्र है। चित्तौड़गढ़ में दिन रात अरावली की पहाड़ियों को काटा जाता है। सवाल यह है कि आखिर कहां है प्रशासन? क्यों सोई है राजस्थान की सरकार? सांठगांठ साजिश और अंधेरगर्दी के खिलाफ बोलने वालों की आवाज को क्यों कुचल दिया जाता है? यहां के किसानों पर सस्ते दाम में जमीन बेचने का दबाव क्यों डाला जा रहा है? इन सारे सवालों पर आज हम अपने मेहमानों से करेंगे बात, लेकिन उससे पहले वंडर सीमेंट के गुनाहों की पड़ताल करती एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कभी हरियाली और प्राकृतिक संपदाओं से हरा भरा राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के निंबाहेड़ा का ये इलाका अब वीरानी की कगार पर आ पहुंचा है। वजह साफ है, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई और सीमेंट फैक्ट्रियों की मनमानी ने इस इलाके को उजाड़ दिया है। इलाके को उजाड़ने में सबसे बड़ा नाम वंडर सीमेंट का सामने आ रहा है। वंडर सीमेंट फैक्ट्री के ब्लंडर ने गांव वालों का जीना मुहाल कर दिया है। वंडर सीमेंट फैक्ट्री से निकलता धुआं और प्रदूषण गांव वालों की सेहत के साथ साथ उनकी खेती बाड़ी को चौपट करने पर तुला है। इस वक्त हम निंबाड़ा क्षेत्र के सांगरिया गांव में हैं, जहां पर आप देख सकते हो कि मेरे बिल्कुल पीछे जो है वंडर सीमेंट फैक्ट्री का जो बहुत बड़ा कारखाना ये लगा हुआ है। और ये बिल्कुल गांव के अड़कर है ये फैक्ट्री जो लगी हुई है वंडर सीमेंट। और यहाँ पर पूरी तरह से ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पर इसका जो धुआं उड़ता है, इसके अंदर जो धूल निकलती है पूरे घरों की छतों पर फैल जाती है। और पूरे इनको जो अपना जो ये खेती बाड़ी का सामान जो सुखाते हैं इलाके, और पूरी तरह से इनको ढक के रखना पड़ता है। आपको मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा एक बार दिखाएं कि जिस तरीके से ये पूरी इनकी गेहूँ की फसल है, पूरी चारा इनका जो रखा हुआ है, सारा भुट्टे मक्का वगैरह सब रखी हुई है, इनको सब ढक के रखनी पड़ती है। क्योंकि यहाँ पे जो ये फैक्ट्री, एक बार कैमरा पर्सन से कहूँगा फैक्ट्री को भी दिखाया, जरा पास से दिखाया हमारे दर्शकों को कि इस फैक्ट्री का जो धुआं निकलता है, वो धुआं और धूल जो निकलती है पूरी इनके घरों पर आके जम जाती है। निंबाहेड़ा के सांगरिया गांव में वंडर सीमेंट फैक्ट्री के मैनेजमेंट के लोगों ने दादागिरी कर इलाके के लोगों पर ज्यादती शुरू कर दी है। अपने रसूख के दम पर वो लगातार गांव वालों की आवाज को दबा रहे हैं। वंडर सीमेंट के मालिकान और मैनेजमेंट ने न तो यहाँ के लोगों को कोई रोजगार दिया और न ही उनके हित में कोई काम किया। अगर कुछ दिया है तो वो है बीमारी और सांस न देने वाली हवा। वंडर सीमेंट फैक्ट्री से निकले प्रदूषण की वजह से सांगरिया गांव वालों पर सिलिकोसिस बीमारी का खतरा पैदा हो गया है। वंडर सीमेंट फैक्ट्री जो है वो अपने आप में एक पावरफुल कंपनी है, जिसको यूं कह सकते हैं कि सीधे तौर पर कि वो अपना काम दादागिरी से करते हैं। और धुआं घना बहुत निकलता है, परेशानी आई रही है वहाँ से। हाँ, रात में ज़्यादा छोड़े, दिन में कम निकाले, पर रात में ज़्यादा छोड़े, जो परेशानी बहुत आई रही है। माने क्या बीमारी क्या होती है इससे? इसमें दांशी सालती है, खांक जमती है शरीर में, हाथ सालीरा है। हमारे डंड और में सबको या धूल जमती है ऊपर, हमने भी हाथ चलता, रात को सोता तो अंगड़ी खांक ऊपर जम जाती है, हाथ लेते तो मैं उतर जाती है, पछवा बीमारी होगी, धांसी चलता, हाथ चलता। अभी इंडिया न्यूज़ राजस्थान की जो टीम है भट्ट कोटड़ी निंबाड़ा गांव, निंबाड़ा शहर के भट्ट कोटड़ी गांव में आ पहुंची, जहां पर वंडर मार्बल सीमेंट की जो फैक्ट्री है बिल्कुल एडजॉइनिंग है, पास में ही है। कुछ ग्रामीण मेरे साथ में मौजूद हैं जिनसे हम यहाँ की जो वंडर सीमेंट से जो परेशानियां हैं उनसे जानकारी चाहेंगे और रूबरू होंगे उनसे उनकी परेशानियों से। इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है काका जी। जिस तरीके से आप बता रहे हो कि वंडर सीमेंट से बहुत परेशानियां हैं, क्या क्या परेशानी है? हमें बहुत परेशानी है। हमें मकान के देखो आप दराजा, आप इसके फोटो खींच सकते हो, देख सकते हो, और फिर बाद में आप खेत पे चलो, हमारे कितना मिट्टी जम रही है फसलों पे, और देख लो हमें सांस लेने में कितनी बहुत कठिनाई आई रही है। यहाँ पे इनका कोई मेडिकल कैंप लगाते हैं क्या वंडर सीमेंट वाले? नहीं लगता है, नहीं लगाता। अच्छा, जब ये इस वक्त फैक्ट्री के बिल्कुल बाउंड्री वॉल के पास में एक अफीम की खेती हो रही है, जो कि बिल्कुल वैध खेती है और लाइसेंस शुदा खेती है। इन ग्रामीणों ने
इन्होंने बताया कि लगभग 6 आरी का इनको लाइसेंस मिला हुआ है, जहाँ पे ये पूरी अफीम की खेती कर रहे हैं और इस अफीम की खेती में इनको भारी नुकसान हो रहा है। इनका कहना है कि इस जो फैक्ट्री पीछे, जो मेरे पीछे आप देख रहे हो वंडर मार्बल की जो फैक्ट्री है, इससे बहुत धूल निकलती है और उसके साथ में जो है इनकी अफीम के ऊपर जो फूल निकलते हैं, जब इसमें चीरा लगाते हैं तो उस पर बहुत सारी धूल जम जाती है और ये इनकी कई सारी अफीम रिजेक्ट हो जाती है, जिससे उनको भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। इस किसान के साथ में हम मौजूद हैं जो इस अफीम की खेती करते हैं, वो हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। खास बात है किस तरीके से आपको इस अफीम की खेती में नुकसान का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले तो इस पे धूल बहुत आती है, ये पास में वंडर फैक्ट्री है जो, और इसकी वजह से जो ये डोडे बने हुए हैं, इन डोडे के ऊपर हम चीरा लगाते समय तो थोड़ा बहुत दूध आ जाता है, फिर बाद में जो वो धूल आती है। इस वक्त हम एक निम्बाड़ा क्षेत्र के सड़क मार्ग पर खड़े हैं, जहां पर जो सीमेंट फैक्ट्री है वंडर मार्बल, उसके जो भारी जो ट्रक ट्रॉले निकलते हैं, उसकी वजह से सड़क मार्ग पूरा ख़राब हो गया है और पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है। यहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोग, उनका साफ तौर से कहना है कि हज़ारों बार यहाँ इसकी प्रशासन को शिकायत कर दी गई है, फिर भी इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं, यहाँ पे कोई भी सुविधा यहाँ पे नहीं कराई जा रही है, कोई भी इस मार्ग को नहीं सुधारा जा रहा। हमारे साथ में स्थानीय निवासी हैं आलम जी, जिनसे हम बात करेंगे कि किस तरीके की परेशानी का यहाँ सामना करना पड़ रहा है। इंडिया न्यूज़ राजस्थान में आपका स्वागत है आलम जी। जिस तरीके से देख रहे हैं कि ये सड़क मार्ग पूरी तरह से बड़े गड्ढे हो रहे हैं, ये कब से खराब पड़ी सड़क मार्ग? ये साहब मेरे को तो कम से कम वो 3-4 साल हो गए देखते, और ऐसे ही खड्डे फड्डे गाड़ियाँ फंस जाती कर जाती, और गोड़ खापाड़ बाटे टूटे। यहाँ से किस चीज़ के ट्रक ट्रॉले निकलते हैं? ये कौन सी? ये साहब सीमेंट के भरों में निकलते हैं, वंडर सीमेंट के। वंडर सीमेंट के। तो ये पुलिया का नाम क्या है? वंडर चौराहा। इस पूरी रिपोर्ट के जरिए आपने ये देखा, समझा कि किस तरह से वंडर सीमेंट नाम की एक कंपनी जो वहां पर है, वंडर सीमेंट बनाती है, मार्बल कंपनी है, वहां पर किस तरह से तमाम गांव के लोगों को परेशानियां होती हैं। स्लोसिस बीमारी होने का खतरा उनके सर पर है, उनकी खेती बाड़ी बर्बाद होती है, धमाकों की वजह से उनके घर में चटकन आ जाती है, कुएं सूख गए हैं, तमाम जो पानी के स्रोत हैं वहां पर पानी की कमी हो गई है, हर तरह से गांव वालों का जीवन बर्बाद है। बातचीत करने के लिए जो बेहद करीब से इस मामले को समझते हैं, गेस्ट का पैनल मेरे साथ है। अमितोष पारिक हमारे साथ हैं गैस के पैनल में, जो कि पेशे से वकील हैं, कानूनी दांवपेच हमें बताएंगे। इसके अलावा पर्यावरण को कितना नुकसान है, एक पर्यावरणविद हैं सूरज सोनी, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा मनु शर्मा, एडिटर इंडिया न्यूज राजस्थान, बेहद करीब से सरकार प्रशासनिक स्तर को समझते हैं, उनसे हम तमाम प्रशासनिक स्तर पर, सरकार के स्तर पर कमी पेशी है उसको समझेंगे। जावेद खान मेरे सहयोगी संवाददाता हमारे साथ हैं, वो भी हमें बताएंगे ग्राउंड पर स्थिति क्या है। अनिल गोठवाल हमारे साथ पूर्व आईपीएस हैं, कहां पर ग्लिच आता है कार्रवाई करने में, उनसे बेहतर कोई नहीं बता पाएगा। साथ ही साथ फिरोज मेव हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सब हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले मैं आ रहा हूं आप मनु शर्मा जी आपके पास, क्योंकि एक बार डिटेल्ड हम समझ लें कि खामियां कहां पर हैं। मुझे यह बताइए कि सबकी नजर में होती है कि एक सीमेंट फैक्ट्री है, तमाम नियम होते हैं, कानून होते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर यह सब होता है, क्योंकि हम पार्ट 2 दिखा रहे हैं, पार्ट 1 में बता चुके हैं कि किस तरह की स्थिति वहां पर है, पार्ट 2 के बाद भी अगर स्थिति जस की तस है तो कहां पर ग्लिच है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो इनको एक एरिया दिया जाता है पर्टिकुलर कि वो इसके अंदर ही खनन करके और निकाल सकते हैं, उसके बावजूद भी एक तो वहां पर खनन हो रहा है, दूसरी बात अवैध खनन की उस श्रेणी में आता है, दूसरा पब्लिक जो वहां पर रह रही है उनके लिए क्या कुछ किया जा रहा है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा परेशान है। वहां पर सिलिकोसिस की जो बीमारी है वो फैलती जा रही है। लोगों ने खुद ने कहा कि किस तरीके से वहां पर धूल उड़ रही है, जिसके कारण से उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मूलभूत सुविधाएं जो है वो सब कुछ इससे प्रभावित हो रही है। ये मामला जब हमने इंडिया न्यूज पर पहली बार उठाया, इंडिया न्यूज ने जब चलाया था, उसके बाद में हम लोगों की बात हुई, लेकिन रसूखात इतने ऊंचे इन लोगों के कि सीधे तौर पर हर मामले को दबाने की कोशिश की जाती है। ना तो इस मामले पर कोई मंत्री बोलने को तैयार होता है। सीमेंट कंपनियों के खिलाफ में राज्य सरकार ने अब तक कोई बड़ी कार्रवाई की हो, ये सामने में देखने में नहीं आता है। कि जो पहले इंडिया न्यूज ने जो मुद्दा उठाया था एक दूसरी सीमेंट का, श्री सीमेंट का, उसके ऊपर जरूर वहां के एडमिनिस्ट्रेशन ने कार्रवाई करी, लेकिन राजस्थान सरकार की अगर बात करें तो सीमेंट कंपनियों से सीधी तौर पर जो अधिकारी हैं उनके कहीं ना कहीं ऐसी गठजोड़ बना हुआ है, जिसके कारण से कितना भी बड़ा मुद्दा उठा दिया जाए इनके खिलाफ में, वो उसको दबाने की कोशिश में लगे रहते हैं। यानी गठजोड़ इसमें बहुत बड़ा ग्लिच होता है, कहीं ना कहीं सबकी मिली भगत से काम होता है। पर्यावरण है, क्योंकि पर्यावरण के लिए काम करते हैं, पर्यावरण सूरज सोनी हमारे साथ हैं। मैं समझना चाहूंगा सूरज, ये तो वंडर सीमेंट की कहानी, इससे पहले श्री सीमेंट का भी हमने इसी तरीके का खेल दिखाया था। राजस्थान के अंदर ये तो तमाम खिलवाड़ हो रहा है नेचुरल रिसोर्सेज के साथ, इसमें मिली भगत किस किस की है?
देखिए, जिस तरीके से श्री सीमेंट का मामला इंडिया न्यूज पे उठा था और उसके बाद में लगातार खबरें दिखाने के बाद में कुछ प्रशासन हरकत में आया था, उस समय भी हमने राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर के मांग की थी कि राजस्थान में इस तरह की जो सीमेंट फैक्ट्री है और जो निर्धारित मापदंडों का उपयोग नहीं कर रही है, अवैध माइनिंग कर रही है, लोगों को परेशान कर रही है, पर्यावरण की दिशा के अंदर एक खतरा उत्पन्न कर रही है और राजस्थान के अंदर जो लोग हैं उनको नारकीय जीवन जीने के लिए बाध्य कर रही है, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन एक सीमेंट फैक्ट्री के खिलाफ तो जरूर कार्रवाई, वो भी खबरों में जब इंडिया न्यूज ने दिखा दिया उसके बाद में। लेकिन ये जो वंडर सीमेंट का मामला चल रहा है, ये काफी समय से लोग त्रस्त है वहां पे, और मैंने तो जब ये सीमेंट फैक्ट्री यहाँ पे लग रही थी उस समय भी चेताया था कि जब निर्धारित मापदंड नहीं होंगे, पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ेगा, धमाके होंगे, लोगों का जीवन दुभर हो जाएगा। लेकिन उस समय जब कुछ लोगों ने कहा था कि वंडर सीमेंट आ रहा है, यहाँ विकास होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, क्षेत्रीय लोग जो है वो तरक्की चाहते हैं, तो कुछ हमने भी देखा था। लेकिन अब रिजल्ट ये आ रहा है कि अब लगातार इस तरीके से जो अनलीगल माइनिंग ये कर रहा है, वंडर सीमेंट कर रहा है, लोगों को परेशान कर रहा है, लोगों को सिलिकोस की जो बीमारी है। और सूरज साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब तब हो रहा है जब सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देश हैं अरावली के पहाड़ों पर को लेकर साफ तौर पर आदेश दिए गए, निर्देश दिए गए, उसके बावजूद भी। अमितोष पारिक साहब, आप एक वकालत के पेशे से हैं, मैं सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर बात करूं, अरावली के पहाड़ों को लेकर बहुत स्पष्ट निर्देश हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इस तरीके के धमाके किए जाते रहेंगे, वहां पर किसी भी तरीके के नियम को नहीं माना जाएगा, तो फिर कैसे चलेगा और कहां पर ग्लिच आता है? क्यों सुप्रीम कोर्ट का भी खौफ नहीं होता इनको? जी बिल्कुल, आप सही बात कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इस मैटर को बहुत स्ट्रिक्टली और बहुत सतर्कता से इस पे डील कर चुका है। उसके बावजूद भी अगर ये बड़ी कंपनियां इस तरीके से इलीगल माइनिंग करती है तो वह साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का कंटेम्प्ट है। मैं आपकी जानकारी में एक और बात लाना चाहता हूं कि MMDR एक्ट के अंदर में स्टेट गवर्नमेंट्स ने ऑलरेडी एक टास्क फोर्स बनाने के लिए रूल्स प्रोवाइड करे थे और राजस्थान गवर्नमेंट ने टास्क फोर्स भी क्रिएट करी इलीगल माइनिंग के लिए। मुझे लगता नहीं कि टास्क फोर्स अभी तक प्रॉपर रूप से कंप्लाई कर रही है, क्योंकि अगर टास्क फोर्स करती तो इलीगल माइनिंग के प्रोविजंस को रोका जा सकता था। ऑल्सो द गवर्नमेंट हैज मूव्ड फॉरवर्ड विद द अमेंडमेंट, जिसमें 2015 में ऑर्डिनेंस आ गया था, जहां से 25,000 पर हेक्टेयर की पेनल्टी को 5 लाख पर हेक्टेयर की पेनल्टी पे कन्वर्ट कर दिया गया था। इलीगल माइनिंग के डेफिनेशन को चेंज किया गया था। उसके बावजूद भी अगर इस तरह की कंपनीज ये कर रही है तो साफ तौर से दिखता है कि स्टेट गवर्नमेंट टोटल और फ्रंट में आके स्टेट सुप्रीम कोर्ट का और ऑल्सो द ऑर्डिनेंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के वायलेशन कर रही है। ठीक है अनिल गोडवाल साहब, सबसे बड़ी जिम्मेदारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पर होती है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी पुलिस पर भी होती है। वो इसलिए क्योंकि जो शिकायत लेकर पहुंचते हैं तमाम शिकायतकर्ता तो सबसे पहले पुलिस के पास पहुंचते हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के पास पहुंचते हैं। अब क्यों सुनवाई नहीं होती? अगर सुप्रीम कोर्ट भी फैसला देता है, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्ट इसमें स्पष्ट गाइडलाइंस होती हैं, उसके बावजूद भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कहां चूक जाता है? कोई पीछे से प्रेशर होता है क्या? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, MMDR जो एक्ट रूल्स बने हैं और एक्ट बना है, इसके अंदर एक इनके सीमेंट कंपनी और सरकार के बीच में MOU होता। MOU की कोई जो भी अगर उसकी पालना नहीं करते हैं गाइडलाइन की, तो उसके ऊपर शिकायत के आधार पर केस रजिस्टर किया जा सकता है। क्योंकि इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट वहाँ के SDM, ADM, कलेक्टर और तहसीलदार का होता है। और साथ ही साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि उनको जब रिपोर्ट दी जाती है तो वह पुलिस में रिपोर्ट करा सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। सो मोटो चूंकि दोनों के बीच में एक MOU है तो पुलिस सीधा है। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि जो एक्ट है हमारा आज भी बहुत कमजोर है। सिर्फ एक चोरी का मुकदमा 379 का मुकदमा पुलिस दर्ज करके उसके खिलाफ कि भाई ये इलीगल माइनिंग कर रहे हैं, इसका मुकदमा दर्ज करे, आज तक भी सिर्फ इस रूल्स के बनाने के अलावा कुछ भी नहीं किया गया है। तो एक मजबूत एक्ट बनना चाहिए जहां तक। और तमाम जब नियम होते हैं, MOU का आपने जिक्र किया, MOUs का भी सीधे सीधे फॉलो नहीं किया जाता, ना किसी को नौकरी दी जाती है, नेचुरल रिसोर्सेज वहां के बिल्कुल कहना चाहिए सक कर लिए जाते हैं, वहां पर किसी की जिंदगी के, किसी के सेहत का कोई ध्यान किसी को नहीं होता। जावेद खान, आपने बहुत नजदीक से उन सारी चीजों को देखा और लोगों से बातचीत की है। मैं ये समझना चाहूंगा कि कितने बार ये लोग लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के पास पहुंचे और कितनी बार उन लोगों ने कम से कम सुनने की जहमत उठाई? जावेद, लगता है जावेद तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। मैं आऊंगा जावेद के पास दोबारा।
फिरोज मेब साहब है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। फिरोज मेब साहब, जब एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सुनता, सामाजिक कार्यकर्ता एक्टिव होते हैं, आपके नजर में ये चीजें कितनी बार आई और कहां कहां कैसे कैसे आपने प्रशासन के आगे जाकर टक्करें खाई हैं? जी साहब, मैं यहाँ स्थानीय होने के नाते मैं बखूबी इन सारी चीजों को देख रहे हैं। निम्बाड़ा शहर में जब वंडर सीमेंट लगने वाला था तो बड़ी एक खुशी की लहर पूरे शहर के और ग्रामीण क्षेत्रों में थी। तो भाई यहाँ के बच्चों को रोजगार मिलेगा, यहाँ विकास होगा, यहाँ हर तरीके से पर्यावरण, दूसरा है खेल कूद और तमाम चीजों के लिए काफी मतलब विकास होने की संभावनाएं इन उद्योगों से थी। क्योंकि हमारे यहाँ क्षेत्र के बच्चे, हकीकत बात है, ITI डिप्लोमा या कुछ भी एजुकेशन के लिए बाहर जाती हैं, लेकिन उनको रोजगार के लिए भी अपने घर परिवार को छोड़कर कहीं अन्यत्र जाना पड़ता है। लेकिन वो सारी चीजों पे और सारे उन सपनों पर हकीकत बात है कि अभी बिल्कुल पानी फिर चुका है। उद्योग चलने के बाद में जो हालात शहर के और ग्रामीण क्षेत्रों के हुए हैं, तो जितने लोग यहाँ परेशान हो रहे हैं, हकीकत बात है, धुएं से, चाहे पानी से ले लो, बंजर भूमि से हो रही है, हकीकत बात है, बीमारियां, अस्थमा, चर्म रोग, हर दूसरे तीसरे सवाल यही है सर कि हर तरीके से अगर परेशानी मांग के स्थानीय लोगों को है तो प्रशासन को दिखता क्यों नहीं, सरकार को दिखता क्यों नहीं, नियमों का पालन होता क्यों नहीं? जावेद, मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? जी हाँ सर। जावेद, मैं समझना चाहूंगा कि नजदीक से आपने उन लोगों के दर्द को समझा होगा, कितनी बार वो लोग प्रशासन के पास गए, उनकी समस्या का समाधान हुआ? क्योंकि समस्याएं तो बहुत है वहां पर। देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि जब मौके पर वहां मौजूद हम लोग रहे हैं तो वहां पर जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने बहुत ज्यादा अपनी पीड़ा का जो है सामने रखा है कि वंडर सीमेंट की जो दादागिरी है वो बहुत चरम सीमा पर चल चुकी है। वहाँ पे स्थानीय लोग जो है उनकी कोई बात नहीं सुनते, वहाँ के स्थानीय प्रशासन को उनकी बात नहीं सुनता, वहाँ का कोई भी नुमाइंदा जो है उनके दुख दर्द को नहीं समझ पाता है। वहाँ पे जो बीमारी का जो ग्राफ है दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है। अगर वहाँ पे चिकित्सा प्रशासन की बात की जाए तो चिकित्सा प्रशासन को खुद ही आंकड़े पता नहीं कि सिरोकोसिस के आंकड़े कितने हैं। खासतौर से बात देखने को मिली जब सवाल कई हैं जावेद, जिस तरह से आपने की आपकी रिपोर्ट क्योंकि हमने देखी और इस रिपोर्ट में हमने देखा कि लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनकी सेहत को से सीधा खिलवाड़, उनकी खेतीबाड़ी से सीधा खिलवाड़, उनकी आमदनी से खिलवाड़, उनके मकान से खिलवाड़, हर चीज से खिलवाड़, और नियमों को देखा जाए तो पूरी तरह से ताक पर रख दिया गया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप पैनल में आए और बेबाकी से आपने अपना अपना पक्ष रखा। लेकिन कुल मिलाकर वंडर सीमेंट की फैक्ट्री के अंदर से जो धुआं निकल रहा है, जो उनकी लगातार माइनिंग चल रही है, नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे वो लोग बर्बाद करते जा रही हैं, यहां सैकड़ों जिंदगियों की का सवाल है। सरकार प्रशासन को जागना बहुत जरूरी है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद भी मुहिम लगातार हमारी जारी रहेगी, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक।